कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है और फिजिक्स में मैंने कल आपको ओवरव्यू बता दिया था कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। सारी चीज़ें क्लियर है क्या आपको? एक बार थम्स अप कर दो सभी। कैसा क्या हालचाल है सब लोग? तो बेटा अगर मैं बात करूं तो मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। यस और नो? पहला चैप्टर आपको कल स्टार्ट करवाया था और उस चैप्टर का नाम क्या था? तो आप कहोगे कि सर उस चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युत था। पहले चैप्टर का नाम क्या था? तो आप कहोगे कि सर आपने स्थिर वैद्युत एंड आवेश बोल सकता हूं मैं इस क्षेत्र, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोल सकता हूँ। हम इस चैप्टर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसकी बात करेंगे। ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में सारी चीजें आपको बता दी थी। यस और नो? बताओ कि इसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। और स्थिर विद्युत आवेश के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्थिर विद्युत आवेश के बारे में कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के क्या करते हैं, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। उसके गुणों में भी मैंने आपको बताया था कि स्थिर आवेश के क्या करेंगे, आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं और गुणों में भी क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे विद्युत बल हो जाएगा बेटा। विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता क्षेत्र, इन सब का आप क्या करोगे? बल की बात करेंगे, वोल्टेज, अच्छा विभव हो जाएगा, विभव, इन सब का क्या करते हो? अध्ययन करते हो। इसी को मैं क्या बोलता हूं? तो आप कहोगे कि इसी इन सबको ही स्थिर विद्युत आवेश बोलोगे। यस और नो? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। जैसे आपको कल मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे कि आप चेयर से उठते हो, बादल के कड़कने के बाद में आपको बिजली दिखाई देती है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। इतना क्लियर है क्या? इसके बाद में कुछ और आपको एक्सपेरिमेंट भी बताए थे बेटा कि ये होता क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा। तो मैंने आपको बताया था कि एक कोई वैज्ञानिक था थेल्स, और थेल्स कहाँ का था? ग्रीक का था। उसने देखा दो, ग्रीक का थेल्स, उसने क्या किया? तो मैंने आपको बताया था कि बेटा उसने क्या की, दो कांच की छड़ें ली। क्या लिया? दो कांच की छड़ें। एक कुछ क्या ली उसने? कांच की छड़ लेता है, कांच की, एक मिनट बेटा ना, उसने क्या लिए? कांच की दो छड़ें ली, है ना, और कांच की छड़ों को आपस में रगड़ा। कांच की, यहां पर ले लेता हूं मैं कांच की छड़ों को, या उसने सबसे पहले जो रगड़ा बेटा, है ना, उसने जो सबसे पहले किया उसकी अगर मैं बात करूंगा, उसने सबसे पहले अगर बात करेंगे कि सबसे पहले जो उसने एक पदार्थ देखा जो बाल्टिक सागर के आसपास पाया जाता है, उसको बोलते बेटा एनबर। एनबर को जब किससे, ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, ऊनी कपड़े से जब रगड़ा तो उसने देखा कि ये क्या कर रहा है आपस में। जो एनबर को ऊनी कपड़ों से रगड़ा तो उसमें क्या आने लगा? एक अलग ही आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, और आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, इसी को हमने क्या बोला? आवेश बोला। और इसी को नाम आगे चल करके, एनबर को जब इसमें आवेश उत्पन्न हुआ तो इसको बेटा ग्रीक भाषा में क्या बोलते हो? बताओ। इलेक्ट्रम बोला गया। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रम बोला गया। और इलेक्ट्रम से ही आगे चल करके क्या बन गया? इलेक्ट्रिसिटी बन गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया। ये इसका नाम आगे चल करके इलेक्ट्रिसिटी बन गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि एक और वैज्ञानिक आया जिसको मैंने क्या बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला। बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या बोलूंगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला बेटा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही जो आपका धनावेश उत्पन्न हुआ था कांच की छड़ पर, है ना, जो कांच की छड़ पर हमने प्रयोग किया, कांच की छड़ पर, उसको काचाभ बोला। और यही आगे चल करके धनावेश बना बेटा। क्या बनेगा? धनावेश बना। और जो आपका रेनिन, जो पीले कलर का आपको एनबीआर प्राप्त हुआ था, इसको रेंजीन बोला था। इसीलिए जो आपका कपड़ा है उस पे जो प्राप्त हुआ उसको रेंजीन की
बोलूंगा क्या मैं, बताओ? रेंजीन, रेंजीन, और यही आगे चल करके रेडावेस बना। इतनी चीजें बेटा मैंने कल आपको क्लियर कर दी थी। बताओ, ये सारी चीजें कल मैंने आपको बता दिया था। यस और नो? चलिए डन, आगे बात करते हैं। इसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया था, अच्छा कांच की छड़ और कपड़ा एवोनाइट का ले लूं मैं कांच की छड़ को, या फिर ऊनी कपड़े को ले लेता हूं? और जब मैंने दोनों को रगड़ा तो मैंने आपको बताया था घर्षण विद्युत। बताओ, घर्षण विद्युत, फ्रिक्शन आवेश की बात करेंगे। घर्षण विद्युत क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर जो घर्षण से उत्पन्न हो, या मैं कहूं कि दो वस्तुओं को घर्षण के कारण, दो वस्तुओं के घर्षण के कारण उसमें अगर आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा? तो आप कहोगे कि सर आप उसको क्या बोलोगे? घर्षण विद्युत बोलोगे। मतलब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि घर्षण के कारण किसका गुण उत्पन्न हो जाए? आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाए। बताओ, यही बताया था कि घर्षण के कारण उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाए, उसी को मैं क्या बोलूंगा? तो घर्षण विद्युत बोलूंगा। चाहे आप दो छड़ कोई भी ले लो, एक मैं इधर ले लेता हूं, दूसरी मैं इधर ले लेता हूं। बेटा अगर मैं दोनों की बात करूंगा और दोनों में मैं कुछ भर देता हूं यहां पर, मान के चलिए ये वाला एक इधर, अच्छा ये दूसरा हो गया, ऐसे ले लो, है ना? इसमें ये वाला कलर ले देते, तो ये अगर इसमें इसको और इसको दोनों को रगड़ा मैंने, तो इसमें कुछ आकर्षण होगा। बताओ, कुछ आकर्षण होगा। अगर समान है, ये भी कांच की है, ये भी कांच की है, ग्लास की है ना, ये दोनों क्या है? ग्लास है। अच्छा दोनों ग्लास है और समान है, तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर बेटा ये दोनों की दोनों विपरीत होती, बताना मुझे कि ये दोनों की दोनों क्या होती? विपरीत होती। जैसे मैंने एक ये वाली ले ली, एक ये, और एक दूसरे कलर में ले लेता हूं, एक ये हो गई। ये दोनों को ले लिया बेटा, एक को ले लिया कांच की या एबोनाइट ले लो, एबोनाइट, और दूसरा ले लिया बेटा मैंने आपका ऊनी कपड़ा। बताओ, इन दोनों को जब रगड़ा गया तो बेटा एक क्या करेगी? दोनों आपस में एक इलेक्ट्रिक क्या करेगी? एक आकर्षण का गुण उत्पन्न करेगी। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब यहां पर दोनों जो समान आवेश है, समान आवेश प्रतिकर्षण करता है, और विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या करेगा? तो आप कहोगे कि आकर्षण करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। बताओ बेटा, इतनी बातें मैंने कल आपसे कर ली थी सारी। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बता दिया था, विद्युत आवेश के बारे में बता दिया था। यस और नो? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ हाँ बेटा, वही। हाँ, जो पदार्थ में आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है ना बेटा, यहां बात करेंगे कि जिस पदार्थ में, जिस पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, आपको स्टोरी बताई थी लड़की वाली, है ना? वो लड़की अच्छी है, मोहित कर लेती है ना? जो पदार्थ में, जिस पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते बेटा विद्युन्मय बोलते हैं। विद्युन्मय याद रखिए आप, विद्युन्मय क्या बोलेंगे? विद्युन्मय बोलते हैं। इलेक्ट्रोफील्ड बोल सकते हो आप, क्योंकि वो आकर्षित करेगा ना, और आकर्षित करने के लिए वो चीजें रहेगी, जो अच्छा है वो आकर्षित करेगा, तो उसमें क्या है? विद्युन्मय है, इलेक्ट्रोफील्ड है।
आवेश के प्रकार क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, है ना। ये चीजें आपको बता दी थी। इसके बाद में थोड़ा सा मैं मात्रक के बारे में बात करता हूँ। विद्युत आवेश के मात्रक या यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा आप जानते हो कि क्या होगा। तो आप कहोगे सर आवेश, आवेश को आप डिनोट करते हो बेटा क्यू से। क्यू मतलब होता है आवेश। बताओ, एक इसका मात्रक विद्युत धारा का, और इसमें समय का मल्टीप्लाई कर दो सर। मतलब मैं ये कहूं विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी। बताओ, और इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही फ्लो होगा, जितना फ्लो होगा, और वो फ्लो भी हो रहा है समय के साथ में। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, समय के साथ में फ्लो होगा, और समय के साथ में जो फ्लो होगा उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, आवेश बोल रहा हूं। इसके बराबर आवेश लिख दूं क्या? यही तो आवेश है। बताओ, यही क्या है, मेरा चार्ज है। बताओ सभी, यही होगा क्या? यही मेरा क्या होगा? हाँ सभी लोग बताइए। इसी को बेटा मैं चार्ज बोलूंगा क्या? यस और नो, सभी बताइए थोड़ा सा। इसी को चार्ज बोलूंगा क्या? बताइए, एनीवन बताइए। यही बोलूंगा एम्पियर, यस और नो? चलिए देखते हैं। तो बेटा ये आवेश हो गया। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि आपने बेटा यहां से विद्युत धारा मैंने लिया, विद्युत धारा है। अच्छा इसको आई बोल दो, आई इंटू टी। अब आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू आवेश, आई इंटू टी हो गया। अब यहां बात करें तो बेटा यहां पर इसका जैसे मात्रक, ये कौन सा है, कूलाम मात्रक है। बेटा ये दो चीजों से मिलकर के बना है, एम्पियर और समय। अच्छा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, मतलब सिंगल मात्रक होता तो मैं इसको एसआई यूनिट में भी बेटा मूल मात्रक कहता, परंतु जो कूलाम है इसको मैं बोलता हूं क्या, कि ये व्युत्पन्न मात्रक है। ये कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। याद रहेगा क्या? क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा समझो, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। बताओ, यही होंगे बेटा। जब मात्रकों को लिखा गया ऐसा ही, अच्छा मात्रक कौन से की बात कर रहा हूं बेटा, मैं एसआई पद्धति की बात कर रहा हूं। अच्छा यूनिट भी बेटा अलग अलग पद्धतियों में होगी, है ना। एसआई होती है, एसआई पद्धति। उसके बाद में सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति। उसके बाद में एफपीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति होती है ना। फिर ब्रिटिश पद्धति होती है, एक और होती है ब्रिटिश पद्धति, है ना, ब्रिटिश पद्धति। तो ये सब अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं बेटा एसआई में, समय को हम सेकंड में ही नापते हैं। एसआई में मीटर किस में नापेंगे, लंबाई को मीटर में नापते हैं, है ना। उसके बाद में सीजीएस की बात करूंगा तो सीजीएस मीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं। एफपीएस की बात करेंगे तो बेटा एफपीएस
गुलाम हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। क्यू है, क्योंकि बेटा ये एम्पियर इंटू समय इसी में आता है। इसीलिए मैं अगर पूछूं कि बताओ विद्युत आवेश का मात्रक मूल मात्रक है, भी लिखूंगा, समय भी आ रहा है तो समय का समय ही लिखते हैं। इसीलिए इसका विमीय सूत्र की बेटा बात करेंगे तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर विमीय सूत्र मेरा ये हो जाएगा। चलो एक बार थम्स अप कर दो सभी, सभी लोग बेटा एक बार थम्स अप कर दो, यही होगा क्या बताइए बेटा। हाँ, इसकी मैं एसआई की बात कर रहा हूँ। ये सारे जो मात्रक मैंने लिखा ये वाला एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट में भी कौन सा है, तो आप बात करोगे कि सर एसआई यूनिट में ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये व्युत्पन्न मात्रक है। बताओ एसआई यूनिट में भी क्या हो जाएगा, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। टोटल का टोटल ये क्या हो गया बेटा, आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। हाँ, मूल मात्रक की बात करूंगा बेटा, तो मूल मात्रक की अगर बात करें तो ये कितने थे, 7 + 2 07 और 2 रेडियन और स्टेरेडियन, ये मूल मात्रक है। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, हम और आगे पढ़ेंगे अभी मूल मात्रक की। कौन कौन से, तो एक तो सुना होगा ESU, बताओ, एक नाम हो गया ESU और दूसरा नाम सुना होगा MSU। हाँ, MSU इसको बोलते हैं बेटा, पहले वाले को बोलेंगे ESU को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत बोल दो, स्थिर वैद्युत यूनिट। और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, या इसी को आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड की जगह चुंबकीय वैद्युत, चुंबकीय वैद्युत यूनिट। मतलब जब भी आप स्थिर विद्युत की बात करोगे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करोगे, ESU की बात करोगे। और जब भी चुंबकीय प्रभाव जो साइड में क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको मेजरिंग की बात करोगे तो आप किसकी बात करोगे, तो MSU की बात करोगे। किसकी बात करोगे, MSU की बात करोगे, या EMU बोल सकते हो आप। क्लियर है क्या, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है बेटा, ये है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हो इसको, चुंबकीय मैग्नेटिक यूनिट हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगी। कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दोनों हो जाएगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एक कूलाम बराबर क्या,
पर लिखा मैंने एक कूलाम बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क लगाया। चलिए कमेंट करो जल्दी जल्दी, एक कूलाम बराबर क्या होगा, फास्ट बताओ। अच्छा हाँ, एक कूलाम बराबर क्या, और साथ में जो आवेश है, यहां पर जस्ट मैं पीछे लेकर के चलता हूं थोड़ा सा। बेटा मैंने यहां पर आपको बताया, देखिए यहां पर मैंने लिखा कि आवेश क्या है, विद्युत धारा इंटू समय। यहां पर यही लिखा हुआ है, विद्युत धारा इंटू समय। आवेश इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू विद्युत धारा, विद्युत धारा इंटू समय। बताओ यही है। अगर विद्युत धारा यही है तो बेटा मैं विद्युत धारा की बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी में सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप तो यही बोलोगे मुझसे कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है क्या, बताओ एक इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं होता ना। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करते हो, तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो एक सेकंड में तार में बहने वाली आवेशों का समूह, या एक सेकंड में आवेश के प्रवाह की दर। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा को देखो पहले, विद्युत धारा, विद्युत धारा की बात करूंगा तो आप कहोगे कि एक सेकंड में प्रवाह आवेश, प्रवाह आवेश, यही बोलोगे क्या कि एक सेकंड में बहने वाले आवेशों की संख्या। तो बेटा एक सेकंड में बहने वाले आवेशों की संख्या मतलब मैं कह सकता हूं कि जितना आवेश है जितने समय में जा रहा है उसको मैं विद्युत धारा आई बोल रहा हूं। बताओ यही बोला क्या, तो बेटा यहीं से तो मैंने क्यू कहा कि क्यू बराबरी से आई इंटू टी, यही आया, मतलब धारा इंटू समय आया। तो बेटा समय की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर इसमें क्या आवेश बह रहा है, और आवेश कितना बह रहा है, तो बेटा आप कहोगे कि इसमें तो आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सकता हूं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बेटा ये समय है ना, जितने समय में बह रही है। मैंने समय एक सेकंड ले लिया, मान लो एक सेकंड लिखा कि यहां पर बेटा ऐसा समझो कि Q बराबरी से आई था में क्या, तो इलेक्ट्रॉन बोलोगे आप कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। सर बिना इलेक्ट्रॉन के तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो सकती, हो पाएगी क्या। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी की जगह जहां पर आई लिखा हुआ है उसमें क्या है, आई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आई इज इक्वल टू क्या है, तो आप कहोगे कि सर आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो हो रहा है, आई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आई इंटू टी हो जाएगा, और टी का मान मैंने ले लिया कि मान लो एक सेकेंड है, तो बेटा क्यू बराबरी से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा क्या, बताओ। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी यहां पर n बराबर 1 2 3 4 लिख सकते हैं हम, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये जितना लगाना है आपको लगा सकते हो आप, मेन मोटो है समझना, समझ आना चाहिए। तो मैंने कहा कि Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चलो ठीक है सर ये भी मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा मैं अगर ये n की जगह बेटा 1 रख दूं, थोड़ा सोचना दिमाग में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो मुझे यहां पर दिखेगा क्या कि आवेश जो है आपका, जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। बताओ थोड़ा सा सोच के बताओ कि जो आपका आवेश है वो आपका यही हो जाएगा। बताइए थोड़ा कीजिए, कमेंट कीजिए सारे लोग, बताइए कि Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे क्या। बताइए सभी लोग, बताइए थोड़ा फास्ट बताइए। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा यहां पर आप कहोगे कि हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो हो रहा है, और जितने इलेक्ट्रॉन जिस पे उस पे उतना आवेश। आगे देखो कि हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कैसा कि आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या, कि आवेश के ऊपर ही क्या हो जाएगा, आवेश जो है आपका विद्युत आवेश जो है वही आपका इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉन्स में अगर मैं यहां पर, क्योंकि मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा है अभी, ये याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो आवेश बनेगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा आवेश की अगर बात करें तो आवेश आपका क्या क्या हो सकता है, तो
थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। तो आप कहोगे कि सर आवेश तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपकी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो बेटा आवेश के टाइप की देखेंगे तो ये आवेश क्या क्या हो सकता है। एक तो निगेटिव हो सकता है, ठीक है सर मान लिया। एक आपका पॉजिटिव हो सकता है सर, ठीक है सर ये भी मान लिया। और एक आपका जीरो हो सकता है सर, ये भी मान लिया। निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अच्छा मैं अगर निगेटिव की बात करूंगा तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन बोल दूं क्या, बताओ क्या बोलेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। पॉजिटिव की बात करूंगा तो बेटा इसको प्रोटॉन बोल दूं क्या, प्रोटॉन। और जीरो तो आप जानते ही हो है ना, न्यूट्रॉन। क्योंकि क्योंकि आप कहोगे कि सर यहाँ पे अगर मैं कोई सर्कल ले लूं है ना, और एक दूसरे कलर में ले लेते हैं है ना, यहाँ पे इनका सेंटर बना देते हैं, ये वाला ले लो यहाँ पे, ये हो गया। कि सर इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज है पर कितना, ये भी तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे सर इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका इतना चार्ज होता है। चलिए बताइए कितना क्या चार्ज होता है, थोड़ा सा बताएं। चलिए देखते हैं कितना क्या चार्ज होगा। तो आप कहोगे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुलाम। ये अच्छा बेटा यहां पर मैंने अभी प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का जो चार्ज होता है, अच्छा दोनों के नंबर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं है ना। चार्ज में मैं दोनों का लिख दूं कि सेम होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 गुलाम। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये प्रोटॉन माइनस में होता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, कि ये वाला माइनस में आएगा या ये वाला माइनस में आएगा, बताओ बताइए थोड़ा जल्दी बताइए। क्लियर। चलिए तो बेटा इलेक्ट्रॉन बेटा माइनस में होता है, इसीलिए इसका जो चार्ज है, आवेश है, ये क्या हो जाएगा, आवेश चार्ज। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं कि इसका आवेश कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा। इसकी बात करेंगे तो बेटा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो न्यूट्रॉन आवेश हमेशा जीरो होता है, बताओ न्यूट्रॉन का आवेश हमेशा जीरो हो जाएगा। इसके बाद में बेटा यहां पर मैं अगर भार की भी बात करूं है ना, द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो बेटा द्रव्यमान का होगा, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 होता है माइनस में, प्लस में, और प्रोटॉन का कितना होगा प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। वैसे ही अगर मैं बेटा बात करूंगा तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है। बताओ रे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी किसका द्रव्यमान होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका द्रव्यमान होता है। बताओ किसका द्रव्यमान हो गया ये, तो आप कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया।
अब बेटा मुझे प्रोटॉन का द्रव्यमान बताओ कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होगा क्या। दूसरे कलर में लिखते हैं इसको, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। बेटा देखो मैंने यहाँ पर -31 लिखा है, यहाँ पर -27 लिखा है। याद रखना है कि इसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, परंतु अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो दोनों बेटा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए तो आपका कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु उदासीन होता है। बताओ वैसे उदासीन हो पाएगा